ब्लॉक की बात करते थे तो कौन सा ब्लॉक पढ़ा था ज्योत्सना? एस ब्लॉक। दूसरा कौन सा ब्लॉक पढ़ लिया था जी? पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और कौन सा? पी ब्लॉक। इनको रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक भी बोला गया था आपके पास। रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक भी आप पढ़ते थे। आपने इतनी बातें इसके बारे में कर ली थी। अगर मैं एस ब्लॉक के मेंबर की बात करता हूं तो एस ब्लॉक आपका पीरियोडिक टेबल में कौन सी साइड लाई करता है जी? लेफ्ट हैंड साइड। उसके एलिमेंट लिखे थे आपने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और क्या लिखा? सीजियम। फिर फ्रांसियम। क्या लिखा जी? फ्रांसियम। फिर आपने लिखा बेरिलियम, फिर लिखा मैग्नीशियम, फिर लिखा कैल्शियम, फिर लिखा स्टोर्शियम, बेरियम और रेडियम। उसके बाद जो आप राइट हैंड साइड में लिखते ग्रुप नंबर कौन सा? पी ब्लॉक। फिर आपने क्या लिखा जी? पी ब्लॉक। जब आप पी ब्लॉक के बारे में बात करते हो तो गुड इवनिंग, पी ब्लॉक के बारे में आपने क्या लिखा अरमान सर? कि जो पी ब्लॉक में कितने ग्रुप थे साहब? 6 ग्रुप थे। कितने साहब? 6 ग्रुप थे। ग्रुप कहां से स्टार्ट हो रहे थे गौतम? ग्रुप नंबर 6 ग्रुप थे। ग्रुप नंबर कहां से स्टार्ट हुआ था पी ब्लॉक? 13 से लेकर कहां लिखा गया था जी? 18 तक आपके पास। जब 13 से 18 के बारे में आपने बात लिखी तो आपने लिखा कुछ बेरिलियम। बेरिलियम के इन फ्रंट ऑफ क्या लिखोगे जी आप? बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर क्या लिखा? इंडियम, और फिर क्या लिखा? थैलियम। ये कौन सा ग्रुप था आपके पास? 13th ग्रुप। उसके बाद 14th ग्रुप में कौन सी फैमिली लिखी थी? कार्बन फैमिली। याद कैसे कराई थी? सीता, गीत, सुनेगी, पंजाबी। उसके बाद कौन सा ग्रुप लिखा? 15th ग्रुप। 15th ग्रुप में कौन सी फैमिली? नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, एशिया, सब, बीके। उसके बाद आपने कौन सा ग्रुप लिखा? 17th, ऑक्सीजन फैमिली। आपने लिखा उस से तेपो आपके पास लास्ट में 17th ग्रुप। फिर आपने क्या लिखा? फिर कल बारात आई अटल और हेलोज कौन से? नोबल गैस फैमिली आपके पास 18th ग्रुप। पहले कौन आता है? हीलियम। फिर आपने लिखा नियोन, फिर लिखा आपने आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और क्या लिख दिया? रेडोन। ये सारी बातें हो गई थी। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बातें हो गई थी। फिर आपने ये जो आपके पास बनता है पूरा का पूरा ग्रुप, ठीक है जी। 2 ब्लॉक की बात होगी आपके पास। 2 ब्लॉक बन गए आपके पास। अब आगे बात करते हैं जी, आगे क्या कुछ रहता है। एक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मिडल में, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मिडल में जो ब्लॉक लाई करता है उस ब्लॉक को क्या बोला जाता है साहब? डी ब्लॉक। आपने बोला क्या जी? डी ब्लॉक आपके पास। एस ब्लॉक और पी, सबसे पहले बोलेगा पोजीशन कहां पर डी ब्लॉक की? एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के बीच में जो ब्लॉक लाई करता है वो कौन सा है जी? डी ब्लॉक। मिडिल इन द पीरियोडिक टेबल क्या आपके पास? डी ब्लॉक। सबसे पहला क्वेश्चन अब आता है कि जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में डी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलोगे जी? सबसे पहला क्वेश्चन गौतम सर से स्टार्ट करते हैं जी। वो बोलता है कि डी ब्लॉक है जी। डी ब्लॉक बोलेंगे किसको? डी ब्लॉक तो पूछता नहीं, बोलता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है जी? डी ब्लॉक या डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन क्या रहेगी सर? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल। क्या था? सही बोल रहे हो जी। आपके पास कोई एलिमेंट है, गौतम सर के पास कोई एलिमेंट, अगर एलिमेंट के वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन या आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन लाई करता है किस में? डी ऑर्बिटल में। किस में जी? डी ऑर्बिटल में। तो उसको क्या बोला जाएगा? डी ब्लॉक। क्या बोलते हो जी? एलिमेंट। गौतम सर क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। जब डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे
तो उसमें एक बात और अच्छी तरह से करेक्ट कर दी जाएगी, आप बोलोगे n-1 d ऑर्बिटल, n-1 d ऑर्बिटल आपके पास। ये बात मैं एक्सप्लेन करूंगा अरमान सर कि मैंने n-1 d ऑर्बिटल क्यों लिखा। डायरेक्ट d ऑर्बिटल लिखने की बजाय अगर मैं एक्यूरेसी के साथ लिखूंगा तो n-1 d ऑर्बिटल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है जी, लाई करता है, तो क्या बोला जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाएगा जी। जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में आपके पास कितने ग्रुप होते हैं जी, डी ब्लॉक में कितने ग्रुप, जो डी ब्लॉक में आपके पास ग्रुप कितने हैं जी, 10 ग्रुप है। वो ग्रुप नंबर कहां से कहां होंगे, तो अरमान बोलता है जी थर्ड से लेकर कहां तक, 12th तक आपके पास कितने ग्रुप, 10 ग्रुप। अगर 10 ग्रुप है तो अगर मैं एक पीरियड की बात करूंगा, अगर 10 ग्रुप है तो डी ब्लॉक के एक पीरियड में कितने एलिमेंट हुए साहब, 10 एलिमेंट होते हैं जी। कितने एलिमेंट होते हैं, 10 एलिमेंट हुए जी। इतनी बात आई समझ में। अब जो डी ब्लॉक है आपके पास, डी ब्लॉक में 3 सीरीज पढ़ते हो जी आप। डी ब्लॉक में क्या हुआ, एक पीरियड में आप डी ब्लॉक के एक पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, 10 एलिमेंट होंगे जी। सारी बातें बताऊंगा सर, ठीक है जी। अब जो डी ब्लॉक आपके पास मिडल है जी, एक इसके साथ जैसे ही मैं डी ब्लॉक बढ़ता हूं तो बोलता है, पढ़ा था देव सर स्कूल में डी ब्लॉक, अरमान नाट के भाई साहब, ये तो धक्का था भी आंखों ने भरे, इन्हें जो कहते नहीं बरकर खवा देंगे आराम भर ले, मतलब है कौन। डी ब्लॉक एलिमेंट आपके पास, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है जी। क्या बोला जाता है, सोमवार मैंने बोला समझाई थी यह बात कि मैं इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलता हूं जी। क्यों बोलता हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, ऐसा क्यों, ट्रांसपोर्ट का काम करता है डी ब्लॉक। किसका काम करता है जी, ट्रांसपोर्ट। इसने ट्रांसपोर्ट कंपनी खोली, जैसे गौतम के नाम से कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल दे, गौतम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड आपके पास, उसका काम क्या होगा जी, पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एक ब्रिज की तरह काम करता है। डी ब्लॉक किसकी तरह काम करता है जी, एक ब्रिज की तरह। ब्रिज किसके बीच में, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, एस और पी के बीच में। डी ब्लॉक का काम है कि मेरे को एस ब्लॉक से अगर पी ब्लॉक में जाना तो मैं किसके थ्रू जाऊंगा जी, बीच में कौन लाई करता है, डी ब्लॉक आपके पास। जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में कौन सा करैक्टर डोमिनेट करता है, मेटल। पी ब्लॉक में कौन होता है आपके पास, नॉन मेटल। अगर मेरे इसको मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाना है तो मैं किसके थ्रू जाऊंगा, डी ब्लॉक के थ्रू जाऊंगा। जो एस ब्लॉक होता है उसमें आयनिक करैक्टर, या आप क्या बोलो आयनिक बॉन्ड है, वो डोमिनेट करते हैं, या आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक करैक्टर कोवलेंट करैक्टर रखते हैं कौन से, एस ब्लॉक के एलिमेंट। और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कौन सा करैक्टर रखते हैं आपके पास, कोवलेंट करैक्टर, या कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। इन 3 रीजन की वजह से डी ब्लॉक को क्या बोला जाता है जी, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है जी। क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट। जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट लिखते हो तो वो बोलता है कि 3 मेंबर है आपके पास, जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता, इनको क्या नहीं बोला जाता साहब, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जिंक, कैडमियम और मरकरी क्या नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होने के पीछे रीजन क्या है, इनके पास कंप्लीट डी ऑर्बिटल है जी। क्या है जी, कंप्लीट डी ऑर्बिटल। अगर आपको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलना है किसी को तो आप ट्रांजिशन एलिमेंट उन एलिमेंट को बोल सकते हो जिसके पास n-1 डी में 1 से लेकर कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 है जी। कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन है जी। जैसे मेरा डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। डी ऑर्बिटल कंप्लीट होने की वजह से वो क्या नहीं कर पाएंगे, ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे साहब। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोला जाएगा, जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 तक होंगे। कितने नहीं होंगे साहब, 10 नहीं होंगे। इतनी बात आई समझ में। इसके बाद जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक को क्या किया गया जी, क्लासिफाई किया गया 3 सीरीज में।
डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक की सीरीज बना दी गई साहब, डी ब्लॉक की सीरीज बनाई गई। डी ब्लॉक में 3 सीरीज थी। पहली सीरीज का नाम बोला गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपके पास। सेकंड सीरीज है तो क्या बोल दिया, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है। जो फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है इसको 3D सीरीज भी बोला जाता है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को 4D सीरीज बोला जाता है। अरमान सर 3D सीरीज, फिर क्या लिखा गया 4D सीरीज, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को क्या बोलते हो जी 5D सीरीज के बारे में आप क्या करते हो, बातें करते हो जी। इतनी बात आई समझ में। अब एलिमेंट्स लिखकर एलिमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, किस तरह से कौन सा एलिमेंट होता है जी, एटॉमिक नंबर क्या होगा। अगर मैं बताना चाहूं स्टार्टिंग में ही, जो आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है इसका एटॉमिक नंबर आपके पास होगा 21 से लेकर 30। ये होगा आपके पास 39 से लेकर 48, और ये होगा आपके पास 57, और फिर 72 से लेकर कितना 80। ठीक है जी, इसके बारे में बात करते हैं जी। ये बात होगी किस तरह से, आई किस तरह से, सारे की सारी बातें आपके पास। ठीक है साहब, करें स्टार्ट। तो चलिए साहब शुरू करते हैं। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का सबसे पहला एलिमेंट आपके पास स्टार्ट होता है स्कैंडियम से। किससे साहब, स्कैंडियम। दूसरे पेन से लिख कर देखें साहब, स्कैंडियम। फिर कौन आता है साहब, टाइटेनियम। फिर कौन आता है, वेनेडियम। मजा को नाम हुआ, टाइम लगा। स्कैंडियम, फिर आप लिखोगे टाइटेनियम, फिर लिखते हो वेनेडियम, फिर लिखते हो क्रोमियम, फिर लिखते हो मैग्नीज, फिर लिखते हो आयरन, फिर लिखोगे कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और क्या लिखते हो जी, जिंक आपके पास। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक आपके पास। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मैं इसको वर्टिकली याद करता हूं। वर्टिकली किस तरह से, ये स्कैंडियम था आपके पास, मैं लिखूंगा सेकंड, फिर लिखता हूं ईयर, फिर लिखता हूं लाई, सेकंड ईयर लाई एसी, सेकंड ईयर लाई एसी, फिर लिखता हूं मैं टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। वो नवाब था, वो नवाब था। फिर लिखता हूं करोड़ मोती वाला, मन मन तक रे। फिर लिखता हूं फेरस, FRUOS, कौन रहेगा आइलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। कॉपर, AgAU, जेनी कनाडा होगा, जेनी कनाडा होगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट आपके पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये इस तरह से, ये जिंदगी नहीं मौत तेरी, रो रो पुकारेगी आज चांदनी, ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी आपके पास। लेकिन आप वर्टिकली याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। सेकंड ईयर लाई एसी, टी जरा हाफ, वो नवाब था करोड़ मोती वाला, मन तक करे फेरस, FRUS, कौन रहेगा आइलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। कॉपर, AgAU, जिनी कनाडा होगा आपके पास। ठीक है जी, डन। ये जिंदगी नहीं मौत तेरी, रो रो पुकारेगी आज चांदनी, ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी।
ये मेरे को याद रहती है, मेरे को ट्रिक इसकी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आपके पास अगर किसी को ट्रिक आती तो बता सकता है इसकी, लेकिन मैं इसकी ट्रिक बात ही नहीं करते। ये याद होनी चाहिए भाई साहब, इसमें ट्रिक का कोई लफड़ा नहीं, 30 तक बनता है, मुंह जुबान नहीं याद होनी चाहिए। आगे के लिए ट्रिक आप वैलिड रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये याद होनी चाहिए, तो याद होने चाहिए भाई साहब। इतनी बात आई समझ में। अब जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम कहां से स्टार्ट होता है साहब? स्कैंडियम आता है किसके बाद? कैल्शियम के बाद। किसके बाद? कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना विशेष? हाय मैं तो मारी जाऊं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। 20 के बाद सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आता है? 21। ठीक है जी। फिर 22, फिर लिखते हो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। याद रखना, पहली बार एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं। जितनी बार लिख रहा हूं उतनी बार लिखवा लूंगा अगर एक बंदा ने गलत बोल दिया तो। पहली बार यहां पर नंबर डाल देते हैं जी, यहाँ पे पीडीएफ सेव कर देते हैं कि मैं एटॉमिक नंबर के बारे में पहली बार बात कर रहा हूं जी। जो बंदा जितनी बार एटॉमिक नंबर गलत बताएगा मैं उसकी कॉपी में उतनी बार लिखा हुआ देख लूंगा साहब। ठीक है अरमान, डील डन है? डन है साहब। पहले कौन आता है? कैल्शियम। कैल्शियम के बाद कौन आया आपके पास? स्कैंडियम। एटॉमिक नंबर कितना? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30। डन है जी। फिर आप क्या करते थे? अगर मैं पीरियड नंबर पूछ लो कैल्शियम का, कैल्शियम का पीरियड नंबर कौन सा होता है? कैल्शियम का पीरियड नंबर कौन सा? कैल्शियम का पीरियड नंबर कौन सा? 4th। कौन सा? 4th। इसका पीरियड नंबर आपने लिखा कौन सा जी? 4th। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 5th। ये कौन सा हो जाएगा? और सबसे लास्ट वाला कौन सा? 7 आपके पास। डन। अब एक बात और बताओ, जब मैं 4 से 5 में जा रहा था तो कितने एलिमेंट ऐड करता था? 18। कितने ऐड करता था? तो आपने 18 ऐड कर दी। अब कोई पूछे 18 किस तरह से, तो मैं गौतम को बोल लूंगा देखो साहब, ये कैल्शियम वाली लाइन थी आपके पास, इससे पहले आता है आपके पास पोटासियम, फिर कौन सा? कैल्शियम। 2 मेंबर तो किसके? एस ब्लॉक के। 6 मेंबर किसके? पी ब्लॉक के। और 10 मेंबर किसके लिखे गए हैं बीच में? तो कितने हो गए? तो मैंने कितने ऐड कर दिए? ये बात बोली थी कि बाद में इसका हिसाब किताब कर लेंगे, उधार खत्म लिखी थी बात, गौतम काट दिया भाई साहब, उधार क्लियर होगी। कितने एलिमेंट लिख दिए? 2 किसके थे? एस ब्लॉक के। 6 किसके थे? 10 किसके थे? कौन सा फंक्शन? अब बात हुई पीरियोडिक टेबल में, बात बोली गई थी कि जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है पीरियोडिक फंक्शन के अकॉर्डिंग की गई है, उसको पीरियोडिक फंक्शन माना गया था। मॉडर्न लॉ क्या था? मॉडर्न लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल। बात पूछूंगा भाई साहब मैं भूल गया था यार अरमान की। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तब मैं गलत स्टार्ट किया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से। मेरी क्लास मेरे को बता नहीं पा रही कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, तो मैं थोड़ा देखो इस तरह से करवाता, सिलेबस करवाने की बात आए तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात हुई थी कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होगा जी। क्या होगा? पीरियोडिक फंक्शन था। पीरियोडिक फंक्शन किसका था जी? एटॉमिक नंबर का था आपके पास। ठीक है जी। और एटॉमिक नंबर का कौन सा ऑर्डर लिखा गया था आपके पास? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया था। और ये बात हुई थी कि जो आपके पास इंक्रीज एटॉमिक नंबर को क्यों चूज किया गया था? क्योंकि उसका नंबर ऑफ क्या बोलते हैं? प्रोटॉन नंबर बोलते हैं जी। क्या बोलते हो आप? प्रोटॉन नंबर बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब था कि अब 18 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। एस ब्लॉक के कितने मेंबर थे? डी ब्लॉक के कितने मेंबर लिखे साहब आपने? 10। पी ब्लॉक के कितने मेंबर लिखे? तो टोटल कितने हो गए? अब पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी और 19वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी जी। क्या होगी? किसके अकॉर्डिंग? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने ऐसा ही कुछ बोला था कि एक पीरियड के बाद प्रॉपर्टी क्या होती रहेगी?
रिपीट होती रहेगी। इसने किस तरह से बोला, पीरियड कितने थे आपके पास, 7 थे। सॉरी भाई साहब, नया पेज। पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और कौन सा, सातवां। पहले पीरियड में कितने, फिर कितने, फिर कितने लिखे, फिर कितने लिखे, फिर कितने लिखे, फिर कितने लिखे। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले में कितने एलिमेंट थे, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर के कहाँ, लिथियम से लेकर कहां तक लिखे, फिर आपने सोडियम से लेकर कहां तक लिखा, आर्गन तक। कहां तक लिखा। तो इसमें कितने मेंबर टोटल आपके पास, यहां पर कितने, यहां पर कितने, ये दो किसके, एक कौन सा, ये दोनों एस के आपके पास, दोनों लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है आपके पास, एस में आता है। अब इसमें दो मेंबर किसके, एस के, 6 किसके, ये दो मेंबर किसके, और 6 मेंबर किसके, पी के। ऐसा लिख दिया। तो पहले में आपने 2 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर क्या लिखा। अब हम किसके ऊपर, P4 की बात कर रहे हैं जी। P4 में S के मेंबर आपके पास, P के कितने और D के कितने, 10। तो टोटल कितने हो गए। अब प्रॉपर्टी किसके बाद रिपीट हो गई, 18 के बाद। किसके बाद। और एक बात और, छोटी सी बात और लिख देता हूं जी। आपने यहां पर क्या लिखा, स्कूल स्कूल खेला था, स्कूल क्या जी, 1s। यहां पर क्या लिखा, 2s, और यहां पर क्या लिखा, 3s। और तो क्या आपने P3 में कभी 3D का जिक्र किया था, नहीं किया, क्यों, कैल्शियम था। लास्ट में कौन आता, आर्गन। लास्ट में कौन आता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी, 1s2 2s2 2p 3s2 3p। क्योंकि कौन सा पीरियड है आपके पास, थर्ड। कौन सा पीरियड है, लास्ट में क्या हुआ, 3p। लेकिन यहां पर क्या बचता, 3d आना चाहिए। क्या आना चाहिए। अगर 3d लिखूंगा तो कितने मेंबर हो जाएंगे, 18। कितने हो जाएंगे। तो क्या आपके पास थर्ड में 18 मेंबर आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो डी ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट होता है, 4th से। कहां से। तो यहां पर लिखता है वो 4s, फिर लिखता है 3d, और फिर क्या लिखेगा, 4p। तो s के कितने, d के कितने, p के कितने। पहला, ये पहले 2 ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर P4 में आप क्या लिखते थे, पोटासियम, और फिर क्या लिखते थे, कैल्शियम। ठीक है जी। तो इसको आपने क्या लिखा, 4s1, और इसको क्या लिखा, 4s2। उसके बाद कौन आता है, 4p6। आर्गन के बाद कौन आता था, क्रिप्टॉन। कौन आता था, क्रिप्टॉन को आपने ऐसा लिखेगा, 4s2 और 4p6 लिखा होगा ऐसा। इसके बीच में कौन आ जाएगा, 3d। कितने मेंबर फिल कर दोगे, 10। तो कितने हो गए आपके पास, 2 12 और 6 18। ठीक जी। एटॉमिक नंबर लिखना स्टार्ट कर दिया। समझाने का मकसद क्या था कि 21 में कितने ऐड करूं, 18। कितने ऐड करूं, तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 2 और 1 3। तो बाय चांस अगर भूल भी जाओ तो ये 21, इसका तो याद रहेगा, क्योंकि कैल्शियम कितने नंबर पर, तो स्कैंडियम कितने पर। नया पेज लूं क्या, ठीक है, ठीक है। क्या 21 में 18 ऐड कर दे तो कितने हुए आपके पास, 39। कभी इस पर शक नहीं जाना चाहिए कि मैं यहां पर 8 ऐड करूं या 32 ऐड करूं। ठीक है सर। ये जो पूरी राम कहानी पीछे बताई गई है, मतलब क्या था, 21 में कितने ऐड करने हैं आपको, 18। 39 आया। उसके बाद आप लिख दोगे क्या, 40, फिर कितना, फिर 42 43 44 45 46 47, और कहां तक पहुंच गया। 30 में 18 ऐड करता हूं तो कितने आते हैं, 48, या कितना, 48। मैं लेफ्ट से राइट याद रखूंगा उत्तम, या मैं टॉप से बॉटम याद रखूं, आपकी मर्जी है। या आपको लास्ट एलिमेंट्स के बारे में पता हो देव सर, या आपको फर्स्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता हो। अगर आपको कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो आप आसानी से लिख सकते हो जी। अगर आपको ये लग रहा है कि अगर मैं 30 में कितने ऐड करूं, 18, तो 48 मेरे को ये याद रहता, तो आप ये याद कर लो जी। अगर आपको ये याद रहता है कि हाँ इसका एटॉमिक नंबर 21 था तो मैं इसको लिख सकता हूं जी, वो आपको लिखना है जी। मास्टर भले ही आज कुछ भी पूछे, पेपर में तारा सवाल आना चाहिए किसी तरह भी हो, तामें उल्टा याद करो, तामें सुल्टा याद करो, तामें लटक के याद करो, याद हो आना चाहिए कि ऐसा होता है, ऐसा हुआ साहब। फिर बात करते हैं P5 से कहां पर जाना था, P6। कितने ऐड करता हूं, कितने ऐड करता हूं,
कितने ऐड करता हूं, कितने ऐड करूं, 18। 18 कितने बार ऐड हुआ अभी, एक बार। कितने बार, मास्टर चीटिंग कर गया, मास्टर क्या कर गया, कितने ऐड करता हूं, यहां से यहां जाने पर कितने ऐड करूंगा, P4 से P5 में जाने पर कितने ऐड करूं, और P5 से P6 में कितने ऐड करूंगा। इसमें एलिमेंट 32 होते हैं, ऐड 18 करता हूं साहब, उसका समझौता भी करूंगा थोड़ी देर में। उदाहरण क्या है, उदाहरण डन। उसमें आपके पास मेंबर देखो, एक बार सिखाता हूं, इसमें 18 ऐड करें, 18 ऐड करते इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 57। कितना, ये लेंथेनम है जी, लेंथेनॉइड है क्या आपके पास, लेंथेनॉइड है जी। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना, 72। कितना जी, इसका 72, इसका कितना जी। अब एल के बाद, लेंथेनम के बाद स्टार, यहां पर एफ ब्लॉक आता है जी। कौन सा ब्लॉक आता है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के 14 मेंबर होते हैं जी। वो कहां से कहां तक, 58 से लेकर कहां तक रहेंगे, 71 तक। और उसको लेंथेनाइड सीरीज बोला जाता है जी। क्या बोला जाता है, लेंथेनाइड सीरीज। अब ये 72 से लेकर कहां तक जाता है, 80 तक। 72 से लेकर कहां जाएगा, 80 एफ के पास। इसका जिक्र करेंगे, एफ ब्लॉक। ये बात पढ़ाई थी कहां पर, मेंडलीव ने बोला था कि मैं सब ग्रुप ए में लिखूं या सब ग्रुप बी में लिखूं। तो ये कौन सा ग्रुप आपके पास, थर्ड ग्रुप है जी। कौन सा ग्रुप है, थर्ड ग्रुप में क्या आता है आपके पास, एफ ब्लॉक आता है जी। अब 18 तो हुए थे और 14 ये एलिमेंट ऐड कर दूंगा, तो अब एलिमेंट कितने हो जाते हैं, 32 एलिमेंट हो जाते हैं। तो जो आपके पास पीरियड नंबर 6 है उसमें कितने एलिमेंट, 32। और पीरियड नंबर 7 में भी कितने एलिमेंट आपके पास, 32 एलिमेंट होते हैं जी, पीरियड नंबर 6 में और पीरियड नंबर 7 में। जब मैं सारी बात लिख दूंगा एल के बाद, डी ब्लॉक के बाद मैं किसको कराऊंगा, एफ ब्लॉक के एलिमेंट का इंट्रोडक्शन दूंगा, तो उस टाइम सारी बातें लिख दी जाएंगी जी। फिलहाल आप यहां पर लिखोगे 57 के बाद क्या आना चाहिए था, 58, लेकिन लिखा क्या है, 72। इसके बीच से कितने मेंबर हैं, 14। वो किस में आते हैं, एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में क्यों आते हैं, क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां लाई करता है, एफ ब्लॉक में। तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, एफ ब्लॉक। उनकी प्रॉपर्टी किससे मैच हो रही थी, एफ वाले एलिमेंट से सारे। एक्चुअल में रखे कहां जाने थे, यहां पर। तो इस पीरियोडिक टेबल को एंडसम बनाने के लिए क्या कर दिया गया, बीच जैसे मेरे को एंडसम बनाने के लिए बीच में से क्या कट कर दिया जाए, पेट। ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल कहां पर था, पीरियोडिक टेबल में। तो इसका मोटापा निकाल कर कहां रख दिया गया, नीचे। क्या बना दी गई, हैंडसम। क्या बना दी गई। तो पीरियोडिक टेबल कैसे दिखती है, हैंडसम आपके पास। रहने दे, और दूसरा वर्ड नहीं बोल सकते यहाँ पे। आने कहां चाहिए थे आपके पास, एल और आपके पास एक्टिनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आपके पास। तो 57 के बाद डायरेक्ट क्या लिखा, 72। और 89 के बाद कितना लिखा है, 104 आपके पास, 89 104 आपके पास। बीच में यहां पर कितने मेंबर आपके पास, 14 मेंबर, लेंथेनाइड सीरीज के और एक्टिनाइड सीरीज के। एक्चुअली में पूरी की पूरी टेबल क्या हो जाती, शिफ्ट हो जाती है जी। लेकिन प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, मैच हो रही थी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। तो इसको बढ़िया बनाने के लिए क्या कर दिया गया, नीचे लिखते। एक्चुअल में है कहां पर, यहीं पर आपके पास। ठीक है जी, समझ में आया। तो इतनी बात डन है। एटॉमिक नंबर लिख दिए, सारी बातें कर दी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हुआ, एलिमेंट लिखे सारे के सारे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। गौतम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और क्या 30 आपके पास। लिख रहा हूं ना, लिखवा लूंगा लाडले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्कूल खेलना आता है,
लिख दो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक काम करो, पहले यहां तक लिख दो, मैग्नीज तक। 5 एलिमेंट है, मिंट आपके पास 7 है ना, 5 है भाई साहब, 50 पर देख लेंगे, 5 का पड़ा चल लांगे। आपके पास एटॉमिक नंबर 21 स्कूल खेलना सिखाया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग, आप बाउस प्रिंसिपल को बाजी के अकॉर्डिंग लिख रहे थे। आप बाउस प्रिंसिपल ने सिखाया था सबसे पहले 1s2, फिर आता आपके पास 2s2, फिर आता 2p6, यहाँ लिख रहे थे सब, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं। दूसरा पेज पे सिखाऊंगा। आपने लिखा स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना 21, तो आप लिखते हो 1s2, 2s2, 2p6, फिर क्या लिखा 3s2, 3p1, 3s2, 3p6, फिर लिखा 4s2 और क्या लिखा 3d1 लिखा। ऐसा लिखने के पीछे क्या था जो सुनो, यहाँ पर कितने एलिमेंट हो गए आपके पास 10, और यहाँ तक कितने हो गए 10, 10 और 10 20, और ये कौन सा, आप कहाँ तक पहुंच गए 21 तक। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई थी तो ये कैसी को कॉन्फ़िगरेशन थी, आइडियल बोली गई थी। कौन सी, आइडियल केस के लिए लिखी गई थी। या मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन भरने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से जी, इलेक्ट्रॉन भरने से पहले, इलेक्ट्रॉन भरने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखी जाएगी जी। ऐसा बोलने के पीछे रीजन क्या है अरमान साहब, पहले कौन सा ऑर्डर लिख दिया 4s, बाद में कौन सा लिखा गया है 3d, लेकिन जब आप बात करते हो ऑर्बिट की 1s, आप इस तरह से लिखते हो, यहाँ पर लिखते हो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, और कौन आता है 4s, यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3d। देव सर हुआ क्या, पहले क्या लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखा पहले 4s, लेकिन पहले आना क्या चाहिए था 3d। तो आप इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ तक कितने मेंबर हो गए, एटॉमिक नंबर कितना आ गया 18। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ डायरेक्ट आर्गन 18, क्या लिख सकता हूँ ऐसे आर्गन 18। आपने जो आइडियल केस है, आइडियल केस में आप किस तरह से लिखते हो 4s2 3d1, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरने से पहले की बात थी। जैसे आप इसमें इलेक्ट्रॉन भर दोगे तो आप लिखोगे स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, फिर आप लिखते हो आर्गन 18, फिर आप लिखोगे स्टार्टिंग में क्या 3d1, और फिर क्या लिखते हो 4s। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 3d1 और 4s2। मैंने बोला था इसको, मैं क्या बोल रहा हूँ 3d सीरीज बोल रहा हूँ। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को क्या बोला गया 3d सीरीज। 3d सीरीज बोलने का मतलब था कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आया 3d में आया। किस में आया 3d में, तो इसको क्या बोल दिया गया 3d सीरीज बोला गया जी। क्या बोला गया 3d सीरीज। डन। और मैंने एक बात और बोली थी, मैं इसको n-1d ऑर्बिटल बोलूंगा जी। क्या n-1d ऑर्बिटल लिखा गया था। तो जो इसके आप जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो तो आप इसको लिखते हो n-1d 1 से लेकर 10, और क्या लिखते हो ns1 से लेकर 2। अब मेरे पास कौन से पीरियड का मेंबर, फोर्थ पीरियड। कौन सा फोर्थ पीरियड। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 4s, और यहाँ पर क्या लिखा 4 में से 1 माइनस, तो कितना बचा 3d, तो आपने क्या लिखा 3d। तो इसलिए मैंने वहां पर क्या लिखा था n-1d ऑर्बिटल लिखा था, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है डी ब्लॉक की n-1 d1 से लेकर 10 ns1 से लेकर 2। ठीक है जी। स्कैंडियम लिखा आपने, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हो आर्गन 18। अब आपने लिख दिया 3d1 4s2, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा n-1 d ns, d में इलेक्ट्रॉन आते 1 से लेकर 10, और s में रहेंगे 1 से लेकर 2 आपके पास। ठीक है जी। अब n की वैल्यू
आपके पास स्कैंडियम वाली सीरीज के लिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए वैल्यू क्या है 4s। यहाँ पर आप क्या लिखोगे 4 - 1 d, तो ये क्या हो जाएगा 3d और 4s। 4s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, d में कितने 1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया d में आया, लेकिन d है क्या n - 1 d है। n की वैल्यू क्या है 4, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है। अब अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो तो आप सारे लिख सकते हो। यहाँ पर आप लिखोगे जो आप आर्गन में, आर्गन हुआ 18 और आपने लिख दिया 3d1 और क्या लिखा 4s2। यहाँ पर क्या रहेगा जी, आप लिखोगे 3d2 4s2, यहाँ पर क्या लिखोगे 3d3 4s2, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 3d5 4s1। लिख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 3d5 4s2, ये लिखा जाएगा 3d6 4s2, ये लिखा जाएगा 3d7 4s2, ये लिखा जाएगा 3d8 4s2। ऊपर क्या लिखते हो 3d10 4s1, और ये क्या लिखा जाएगा 3d10 4s। पता है इस चीज का, पक्की बात है। अब इलेक्ट्रॉन किस में आए, अगर बात करते हैं स्कैंडियम में क्या लिखा गया डी में आप 1 लिखते हो, टाइटेनियम क्या लिखते हो d2, यहाँ पर क्या लिखा d3, ये क्या लिखा d5, मैग्नीज में क्या लिखा d5, यहाँ क्या आता है d6, ये क्या आता है d7, फिर आपने क्या लिखा d8, तो ऊपर क्या लिखते हो d9, और जिंक क्या लिखते हो d10। तो इलेक्ट्रॉन वेरी कहां पर कर रहे हैं 3d में, d1 d2 d3 और कहां तक d10। एल डी कौन सा 3d, कौन सा 3d, तो कौन सी सीरीज बोली जाती है गौतम सर 3d सीरीज, कौन सी सीरीज 3d सीरीज। डन, आई बात समझ, पक्की बात है। अगर मैं किसकी बात करूं ड्यूटेरियम की, किसकी बात चला दे रे मर जाए चला दे भाई सब। हां तब माइनस से बताना होता है, माइनस से डाल दिया। ठीक है, बात करते हैं सर स्कैंडियम लिखा है, स्कैंडियम थर्ड, कौन सा थर्ड, गौतम के लिए स्पेशल लिखा है स्कैंडियम। फिर आप बात करते हैं टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और क्या लिखा जिंक। इसके बाद क्या बोला था सेकंड ईयर लाइफ टी जरा हाँ, ये जिंदगी नहीं, मौत तेरी रो रो पुकारेगी आज चंद। ठीक है, जिस तरह से ये एटॉमिक नंबर कितना था 21, तो विशेष एटॉमिक नंबर ड्यूटेरियम में कितना रहेगा 39 आपके पास। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या सिखाई है अभी 1s, हाँ आगे वो 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। आर्गन 18 लिखा गया 3d1 4s2। अब आगे रखने की बात करते हैं आर्गन। आर्गन के बाद कौन सी गैस आती है नोबल गैस क्रिप्टोन। कौन सी आती है एटॉमिक नंबर कितना 36। कौन सी सीरीज है 3d। यहाँ पर कौन सी सीरीज आती है 4d 1 और क्या लिखोगे 5 d1 d2 d3 d10 आपके पास सेम रहेगा। याद किसका रखोगे प्लेटिनम। यहाँ पर लिखोगे आप 4d 10 5s0, आपकी क्या रहेगा सेम। ये चीज आप क्या रखोगे याद रखोगे। डन है।
41 5s2 एटॉमिक नंबर कितना 39 एटॉमिक नंबर कितना 39 मैंने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 आपके पास फिर क्या लिखते 4p6 dps फिर क्या लिखते 5s और फिर क्या आएगा 4d आता है आपके पास। तो आपने लिखा यहाँ तक कितने मेंबर 10 यहाँ तक कितने 10 और ये 10 कितने हो गए 30 हो गए कितने हो गए 30। उसके बाद ये कितने 36 कौन सी गैस आई थी क्रिप्टोन 36 इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या 36। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में आना चाहिए 5s2 और फिर क्या लिखा 5d1 इसका एटॉमिक नंबर कितना 36। बात किसकी हो रही है 39 की तो पहले क्या लिखा गया 4s2 फिर क्या लिखा गया 4d1 ये सोमवे सर इलेक्ट्रॉन भरने से पहले इलेक्ट्रॉन भरने के बाद क्या लिखेगा फिर बात आती है आपके पास ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर 39 फिर क्या लिखा गया क्रिप्टोन एटॉमिक नंबर 36 एटॉमिक नंबर कितना 36 फिर क्या लिखा जाएगा 4d1 और 5s2 तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आया 4d में। तो ये सीरीज कौन सी बनती है सोमवे 4d सीरीज क्या बोला गया 4d सीरीज। पहले बाद में क्या लिखा 5s2 अगर यहाँ पर बात करते हैं ये टेरियम आपके पास 4d1 और क्या लिखा 5s2 अब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 40। एक दूसरे तरीके से लिख के दिखाता हूँ जब वो जिरकोनियम की बात करता है जब जिरकोनियम की बात आई तो वो लिखेगा अब आपको पता लग जाएगा इससे पहले कौन सी सीरीज आपके पास 36 है 36 एक नोबल गैस है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 36। तो इसके बाद आप लिखोगे 4d आता है क्या आता है पहले आप लिखोगे 5s और फिर क्या लिखोगे 4d क्योंकि पहले आप अपना डी इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे 36 और 2 कितने हो गए आपके पास 38 और 2 कितने हो गए 40। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर फिर 4d2 और क्या लिखा है 5s2 यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपके पास 4d3 5s2 यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 4d5 5s1 आपके पास। बुक में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इनमें आप वेरिएशन देखोगे कई बार यहाँ पर आपके पास 4d4 और 5s2 हो सकता है लेकिन आप इसी तरह से याद रखना कोई दिक्कत नहीं होगी आपके पास। फिर ये क्या आता है 4d5 5s2 ये 4d6 5s2 लिख दोगे साहब इसी तरह से सारे की सारी बात। आप इसमें क्या लिखा जाता है इसके पीछे वो लिखते हैं आप 4d10 और 5s2 इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला गया ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलने के पीछे रीजन क्या था इसका डी ऑर्बिटल क्या कंप्लीटली फील्ड है ये इसलिए इसको क्या नहीं बोला जाता ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता। ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हीं को बोला जाएगा जिसका आपके पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 से लेकर 2 आई बात समझ लिख सकते हो सारे के सारे करते कोई दिक्कत डन 3d 4s 4d 5s आगे क्या आएगा बोलता हूँ 5d सीरीज में 5d 6 क्या लिख दिया जाएगा आई बात समझ। तो कल हम इसको लिखवा कर देखेंगे ठीक है इसके एलिमेंट्स या आपको एलिमेंट लिखवाए गए हैं बस